नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये दोस्तोवस्की हैं। स्नेक एंड मिरर ये कहानी दोस्तोवस्की ने लिखी है। अब दोस्तोवस्की इतने बड़े राइटर हैं रशिया के, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं। अपनी कहानियों में वो किस लेवल की फ़िलासफ़ी पेश करते हैं ये दुनिया जानती है। अब एक कहानी जो कम से कम मेरे ख़्याल में एमए के कोर्स में होनी चाहिए, वो इत्तेफाक से मैंने रिसर्च की तो इंडिया में 9 क्लास के बच्चों को वो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई जा रही है। अब इतनी बड़ी फ़िलासफ़ी वो बच्चों को कैसे समझ में आएगी भला। और फिर जो उस्ताद कराम वो कहानी पढ़ा रहे हैं, वो उसकी हकीकत को उनमें से अक्सर मैं समझता हूँ कि जानते होंगे, लेकिन वो उन छोटे बच्चों को कैसे बताएं कि ये क्या फ़िलासफ़ी है, और अगर बता भी दें तो बच्चे उसको पिक कैसे करेंगे। अब एक ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी गुजारने के बाद, एक बड़ा वक्त गुजारने के बाद समझ में आए, और बड़े ही अफसोस की बात है कि उसको कहा जा रहा है कि ये एक फ़नी कहानी है, ये सिर्फ़ एक मज़ा लेने के लिए, इसमें और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं पहले कहानी का थीम अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर है क्या आखिर। तो कुछ दोस्त बैठे होते हैं, कहानी शुरू होती है। कुछ दोस्त एक जगह पर, एक हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। तो उनमें से एक डॉक्टर, अचानक मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातें हो रही हैं, तो एक डॉक्टर दोस्त होता है, होम्योपैथिक का ये डॉक्टर है। तो ये अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहता है कि क्या तुम लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ देखा है कि एक सांप ने आके उसको लपेट लिया हो, उसके बॉडी के किसी हिस्से को, यानी इंसान के साथ लिपट गया हो कोई सांप बड़ा। तो सब लोग बहुत चौंक जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा, तुमने ऐसा देखा या तुम्हारे साथ कभी इसका मतलब यह है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ, एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैं उस वक़्त एक किराए के कमरे में रहा करता था, और अपना, मैं होम्यो का डॉक्टर था, तो मैं अपनी प्रैक्टिस उस वक़्त भी किया करता था। तो उस कमरे के अंदर पिलर्स थे, एक बिल्कुल ही नॉर्मल और आम कमरा है जिसकी छत भी नहीं है, सिर्फ टाइल्स के साथ वो छत बनाई गई है, और उसमें उस छत को पिलर्स के ज़रिए से खड़ा किया गया है, और वहाँ पर कोई बिजली भी नहीं लगी हुई है, यानी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिजली वाला कमरा। तो मैं एक मर्तबा अपने कमरे में जाकर बैठा कुर्सी के ऊपर, तो मैंने अपना मुशाहिदा किया, तो मुझे अपना आप बड़ा अच्छा लगा। नौजवानी का आलम था मेरे ऊपर, मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी। तो मुझे मुख्तलिफ़ ख्याल आए, मैंने एक कंघी पकड़ी, मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ और मैंने बालों में कंघा किया। तो मुझे अपने आप को देखकर थोड़ा रश्क हुआ कि मैं कितना नौजवान, मैं कितना हैंडसम हूँ। और उसके बाद फिर मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर मेरी शादी का ख्याल आया, और मैंने सोचा कि मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए। तो फ़ौरी तौर पर मेरे दिल ने यह कहा कि मेरी बीवी कोई लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, मैं किसी बड़ी लेडी डॉक्टर से शादी करूँगा। मैं तो एक होम्यो डॉक्टर हूँ, लेकिन वो एक अच्छी बड़ी डॉक्टर होगी, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। और फिर वो कुर्सी पर बैठकर ये सोचने लगता है कि मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए। वो सोचता है कि मेरी बीवी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ताकि अगर मैं भागना चाहूँ तो वो मेरा पीछा ना कर सके। और ये भी एक खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पर। और दूसरा ये कि मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना हसीन जवान हूँ, तो मुझे तो ऐसी कोई औरत आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी वो ये सोच ही रहा था, दोस्तों इसकी लिखते हैं कि अचानक से उसे अपने हाथ पर कुछ चीज़ महसूस हुई। तो उसने समझा कि शायद कोई छत से कुछ चीज़ गिर गई होगी, लेकिन फिर जब उसने देखा तो वो एक काला कोबरा सांप था जो उसके लेफ़्ट हैंड के ऊपर तेज़ी से लिपट रहा था। और अब इसने यहाँ पर अपनी जहानत इस्तेमाल की कि मुझे फ़ौरन साकन हो जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे काट लेगा। और वो बिल्कुल साकन हो गया, खामोश हो गया। और अब उसने महसूस किया कि रब मौजूद है यहाँ पर, यानी कि उसने रब को पुकारा, और उसने महसूस किया कि रब मेरे कहीं आसपास ही है, तो मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे पुकारता हूँ, तो और वो, मुझे यकीन है कि वो मुझे बचा लेगा। तो इसी दौरान उसे महसूस होता है, पहले तो उसको महसूस होता है कि वो कोबरा सांप तेज़ी से लिपट रहा है, और जब वो तेज़ी से लिपटा है तो उसके हाथ में दर्द हुआ है। उस वक्त उसको ये ख्याल आया कि रब मुझे बचा लेगा। जैसे ही उसको ये ख्याल आता है कि रब मुझे बचा लेगा, तो सांप उसकी कलाई को छोड़ना
शुरू कर देता है। और वो देखता है कि सांप ने आईने की तरफ देखा है, और जब आईने की तरफ देखा है तो उसने आईने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और जब वो आईने की तरफ बढ़ा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसने उसके हाथ को छोड़ दिया और आईने के सामने जाकर अपने आप को स्नेक देखने लग जाता है। और उसके बाद फिर मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ और फ़ौरन भाग जाता हूँ वहाँ से। अब दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम दोबारा वहाँ गए थे? तो वो कहता है कि हाँ, एक मर्तबा मैं उस रूम में गया था। दोस्तों, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वहाँ पर सब कुछ चोरी हो चुका था, और सिर्फ़ एक मेरी टी शर्ट जो है, गंदी टी शर्ट पुरानी, वो वहाँ पर मुझे मिली है लटकी हुई। तो दोस्तों, मैं अब अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि काश के वो इस गंदी टी शर्ट को भी अपने साथ ही ले जाता, मैंने इसका क्या करना है। और यहाँ पर दोस्तों फिस्की की ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इतने बड़े फ़िलासफ़र की कहानी पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी कहानी पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स से भी और उस्ताज़ा कराम से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको फ़न में मत लें। ये तो हाहा की कहानी है, ये तो दुख की कहानी है, तो इसको फ़न के तौर पर क्यों बयान किया जा रहा है? जैसे कि इंडिया में 9th क्लास में इसको पढ़ाया जा रहा है, दुनिया के और ममालिक में भी पढ़ाया जा रहा है, और इंग्लिश सिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा होता है ना, लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ अगर रहनुमाई कर की जाए तो वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए बहुत बेहतर है। तो इस स्टोरी का एनालाइज करने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दोस्तों, आजकल का दौर भी, पुराना दौर में भी है ये चीज़, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत है ये कि इंसान को एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना अच्छा लगता है, इंसान को ख्वाब देखने अच्छे लगते हैं। एंटरटेनमेंट की चीज़ों को सोचना और उनमें उसमें ख़ास तौर पर औरतों को सोचना, तो ये इंसान को एंटरटेन करने का एक ज़रिया इंसान को लगता है कि इसके अंदर एक एंटरटेनमेंट है। तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब, बड़ाई के ख्वाब, अज़मत के ख्वाब, तरक्की के ख्वाब, औरत के ख्वाब, ये सब इंसान का दिल सोचता रहता है। लेकिन दोस्तों, ख्वाबों की जगह पर रहना चाहिए, और इसकी चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि ये एक महज एक ख्वाब है, ये एक जागती आंखों के ख्वाब हैं मेरे सारे। और इन इन ख्वाबों को का हकीकत के साथ, ख्वाब देख लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है अपने आप को मुतमईन करने के लिए थोड़ी देर। लेकिन रियलिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ये नहीं कि ख्वाबों के नज़र होकर तो अपने आप को ख़त्म कर डालो, और अगर ख्वाब पूरे ना हों तो फिर इंसान इंतहाई ज़्यादा रंजीदा हो जाए कि मैं ये सब कुछ हो क्यों नहीं सका है। दोस्तों, हाथ पे लिपटने वाला सांप हकीकत में नसीब को दिखाया गया है। दोस्तों फिस्की ने इंसान की किस्मत है, उसका फेत है। ख्वाब जितने मर्ज़ी देखे कोई, और अच्छा, और खुद नुमाई में जितना मर्ज़ी मुब्तला हो जाए, खुद नुमाई बज़ाते खुद एक ख्वाब है, और तो उसके बावजूद नसीब आकर लिपट ही जाता है, जैसे कि ये सांप उसके हाथ पे लिपटा है। और उसके बाद फिर वो ख़ुद भी आईने को देख रहा है, पहले वो ख़ुद आईने को देख रहा है, हकीकत में वो आईने को नहीं देख रहा है, वो ख्वाबों उसके ख्वाब आईने को देख रहे हैं। और अब हकीकत वाला नसीब वो भी आईने को देख रहा है। एक इंसान भी आईने को देख रहा होता है, वो कुछ सोच रहा होता है, वो कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, और उसका नसीब भी उसी आईने के अंदर देख रहा होता है उसी टाइम। दोस्तों, बहुत खूबसूरत कहानी। बीवी का मोटा होने का मतलब है कि वो मोटी अक्ल की, अल्लाह माफ़ी दे, मैंने ये क्या कह दिया, मस्तूरात नाराज़ हो जाएंगी मेरी इस बात से, लेकिन बाज़ जगह पर ऐसा होता है, इसलिए मैं बाज़ का लफ्ज़ कहना भूल गया हूँ कि कुछ जगह पर, बल्कि कुछ कहना चाहिए। तो कुछ जगह पर ऐसा होता है, तो वो मर्दों के लिए बड़ा ही अच्छी बात होती है कि बीवियों को बहुत ज़्यादा समझ ना हो, वो समझदार ना हो, तो वो भागें। भागने से मुराद है कि वो जो मर्ज़ी करें, और चाहे कहीं पे भी जैसे मर्ज़ी काम करें, वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों में ना पड़ें, ज़िम्मेदारियों से भागें, तो वो कोई बहुत ज़्यादा उसका पीछे ना पड़े। और तेज़ चलने का, अच्छा हाँ, ये दोस्तों को बताता है, उनके दोस्त पहला सवाल उससे ये करते हैं जब ये कहानी सुनाता है, तो दोस्त पहला सवाल ये करते हैं, क्या तुम्हारी बीवी मोटी है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी बीवी तो बहुत तेज़ है। अब इस तेज़ को भी मैं, दोस्तों, फिर मुझे ज़रा शर्म आ रही है कहते हुए
कि क्या चीज़ तेज़ चलने वाली होती है तो वो इसको रहने देते हैं अभी यहाँ पर। तो क्योंकि देखें नाराज़गी का बायस बनेगी बहुत से लोगों के लिए ये बात कि भाई ये क्या किया, हिट कर दिया, वो कर दिया, तो इस तरह कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। मुझे डर लगता है, लेकिन अब क्या करें दोस्तों, किसी ने सैम्बल्स ही ऐसे ले लिए हैं। तो अच्छा जी, ये जो कमरे के अंदर वापस जाने का वो कहता है कि मैं उस कमरे में दोबारा गया था लेकिन वहाँ सब कुछ चोरी हो चुका था। मैं उसी ख्वाबी दुनिया में दोबारा कदम रखा था। मैंने कोशिश की थी या फिर मैंने स्ट्रगल करने का सोचा था। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जिस कमरे में मैंने अपने आप को अच्छा जाना और मैंने ख्वाब देखे और प्लान किया। मैं एक मरतबा फिर उस कमरे में गया, लेकिन मैंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ तो सब कुछ ही चोरी हो चुका था। यानी कि मेरे ख्वाब चोरी हो चुके थे, मेरी ख्वाहिशें चोरी हो चुकी थी, और जो मैं करना चाहता था वो सब कुछ तो वो चोर ले गया था। वो कौन ले गया था? वो मेरी जो मैंने अपनी ज़िंदगी का वक़्त गुज़ारा है ये सब जा चुका था। और हमारे हाथ में आई बस एक काली दीवार जिस पे लिखे हैं वियतनाम के शहीदों के नाम। तो दोस्तों, इस तरह की कैफियत वो बनियान है। वो बनियान क्या है? वो बनियान जो है, गंदा पुराना बनियान, वो अपने उसको दोबारा से फेथ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत कहानी थी। ख्वाबी दुनिया में रहना, बेसिक थीम दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख्वाबी दुनिया, ख्वाब देखते रहना, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, एक मेटा वर्ल्ड के अंदर रहना, एक ख्याली दुनिया के वासी बने रहना, इसमें कोई हरज नहीं है। ये वक्ती तौर पर ये बड़ी सुकून की चीज़ है। तो लेकिन हकीकत को तो जानते रहना चाहिए, हकीकत को फेस करना चाहिए और हकीकत को सोचना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही अल्लाह पाक अब जिन लोगों ने कोर्स में इसको रखा है ना कहानी को, वो बच्चों को यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये इस ख्वाबी दुनिया को छोड़ो और हकीकत को फेस करो। ये होमियो का कोर्स जो है, ये तो खिदमत करने के लिए किया जाता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर यूरोप अमेरिका वगैरह में कर ले तो उसके बाद वो करता है, या फिर कोई और स्किल, कोई चाइनीज़ स्किल वो अपने उसके लिए, प्रोफेशन के लिए वो उसको सीख लेता है। या फिर अगर वो जड़ी बूटियों को जानना चाहता है तो वो उनको जानने की कोशिश करता है, वैसे अपनी शौक़ के लिए स्टडी कर लेता है। तो इस किस्म का कोई भी पेशा है, ये खाली होमियो होमियो की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी ऐसा पेशा है कि जिसमें लोगों को पता है कि भाई इसका कोई स्कोप नहीं है, ये बस एक आसान रिज़्क की तलाश है और कुछ नहीं है, तो आसान रिज़्क के पीछे नहीं भागना चाहिए और फिर ख्वाब ऐसे देखना नहीं चाहिए। और ये जो लेफ़्ट का के ऊपर उसका जाना है, इसका मतलब है कि उसकी सोच लेफ़्ट ही है। लेफ़्टी सोच को, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर सांप बनता है, तो इस किस्म की लेफ़्टी सोचों की तरफ इंसान को अपना तवज्जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक बड़ी फ़िलॉसफ़ी, एक बड़ी हिदायत बुज़ुर्गों की तरफ से मिलती है और इसीलिए वो ये कहानियाँ लिखते भी हैं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की हिदायत अता फ़रमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।